नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल यूट्यूब क्लासेस में। मैं उत्कर्ष वाशने आपका स्वागत करता हूँ। एक बार फिर से शुरू करते हैं इसका सेशन विद अपडेट्स। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि वीडियो का नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ सके। और वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चन आपके कितने रिवाइज क्वेश्चन है, कितने रिपीट है और कितने अननोन क्वेश्चन है। यदि अननोन क्वेश्चन है तो उसको हैंड टू हैंड नोट करते चलें। मैं तो ये कहता हूँ कि पूरे अपडेट्स को आप हैंड टू हैंड उसको नोट करते चलें और हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जरूर जुड़ें। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे रखा है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आक्रामकता से पीड़ित मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो जो दिवस है उसकी तारीख है 4 जून। 4 जून को आक्रामकता से पीड़ित मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारेगामा कंपनी ने इस सामाजिक मंच के साथ एक समझौते की घोषणा की है। तो वो सामाजिक मंच कौन सा है? सामाजिक मंच है आपका जाना पहचाना, आप उसे जानते हैं बहुत पहली भांति, फेसबुक एक सोशल मंच है, सोशल ऐप है। इस सारेगामा कंपनी ने फेसबुक के साथ साझेदारी की समझौते की घोषणा की है। इसमें क्या है कि सारेगामा कंपनी ने अपनी वीडियो के लिए अपने संगीत को अनुज्ञापन देने के लिए सारेगामा कंपनी ने फेसबुक मंच के साथ वैश्विक समझौते की घोषणा की है, वैश्विक स्तर पर की है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि फेसबुक कंपनी के साथ हाल ही में किस कंपनी ने समझौते की घोषणा की है? तो कंपनी है सारेगामा पा। किसके साथ की है? वो है फेसबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस्पात मंत्रालय एक इस्पात निर्माण क्लस्टर के विकास की योजना बना रहा है। तो किसकी विकास की योजना बना रहा है? एक इस्पात निर्माण क्लस्टर की। तो वो है भिलाई इस्पात कारखाना। भिलाई इस्पात कारखाना की योजना बना रहे हैं, यानी इस्पात मंत्रालय भिलाई के निकट एक इस्पात निर्माण क्लस्टर के विकास की योजना बना रहा है। जगह का नाम है भिलाई के पास एक विकास की योजना बना रहा है जो क्लस्टर विकास निर्माण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस केंद्रीय कंपनी ने विश्व बैंक के साथ भागीदारी की है। तो वो कौन सी केंद्रीय कंपनी है? केंद्रीय कंपनी है एनटीपीसी मर्यादित। एनटीपीसी कंपनी ने विश्व बैंक के साथ भागीदारी की है। इसके तहत जो है इस कंपनी का बिजली मंत्रालय के तहत, ये जो एनटीपीसी है ये बिजली मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो यानी कि बिजली मंत्रालय के तहत इस केंद्रीय सार्वजनिक कंपनी ने अपने कर्मचारियों को कठोर ऑनलाइन तकनीकी पाठ्यक्रम प्रदान करने और आकलन देने तथा प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए विश्व बैंक के साथ भागीदारी की है। यानी कि बिजली मंत्रालय जो है वो इन सबको ट्रेनिंग देगा, उस कठोर ऑनलाइन तकनीकी की देगा, उसका पाठ्यक्रम की तकनीक देगा, शिक्षा देगा, आकलन करने की शिक्षा देगा और साथ ही साथ प्रमाण पत्र भी देगा। तो इन चीज़ों की जो समझौते की घोषणा की है, जो भागीदारी की है विश्व बैंक के साथ की है, कौन सी कंपनी है? एनटीपीसी मर्यादित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि FSSAI भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का क्लाउड आधारित नया खाद्य सुरक्षा अनुपालन ऑनलाइन मंच क्या है? तो वो है फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम, FSOS, जिसको हमने शॉर्टकट में लिखा है। शॉर्टकट में क्या ये लिखा इस तरीके से जाएगा, FOSCOS। ये जो शॉर्ट में जो स्मॉल ओ है वो ओ है, ना कि जीरो। फूड यानी FO, S सेफ्टी, CO कंप्लायंस सिस्टम, S। तो नया जो अनुपालन मंच है वो है फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम, FSCOS। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे भारत मिशन के तहत जो एक पहल की गई है उस पर पहल का नाम क्या है? तो पहल का नाम है स्वदेश, SWADES। इसकी फुल फॉर्म पूरी है स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। इसमें क्या है कि इस मिशन के तहत जो भारत में लौटने वाले नागरिकों के कौशल के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए
जो वंदे भारत मिशन के तहत जो लौट कर आए हैं भारत में, उनके कौशल के बारे में जानकारी हासिल करना। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की ये एक संयुक्त पहल है। इस मंत्रालय 3 मंत्रालय हैं, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की ये एक संयुक्त पहल है। इन तीनों की मिलकर एक ये पहल है जिसका नाम है स्वदेश, SWADES, स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फिर से स्थापित किया। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो फिर से स्थापित किया है वो क्या स्थापित किया है? वो है PCIM&H। इसकी फुल फॉर्म है पूरी फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडिया मेडिसिन, इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी। फार्माकोपियो कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी, PCIM&H की फुल फॉर्म है। इसमें क्या है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में PCIM&H को फिर से स्थापित करने की मंजूरी दी है। इसके लिए गाजियाबाद में स्थित फार्माकोपिया लेबोरेटरी फॉर इंडियन मेडिसिन और होम्योपैथिक फॉर फार्माकोपिया लेबोरेटरी का विलय किया गया है। इसका विलय किया जाएगा और किया गया है। क्या है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष मंत्रालय के तहत जो उसके अधीनस्थ कार्यालय के रूप में PCIM&H को फिर से स्थापित करने की मंजूरी दी है, जो गाजियाबाद में इसका एक स्थित फार्माकोपिया लेबोरेटरी फॉर इंडियन लेबोरेटरी मेडिसिन है और होम्योपैथी फार्माकोपिया लेबोरेटरी का विलय किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट का नया कार्यक्रम। माइक्रोसॉफ्ट का जो नया कार्यक्रम है वो है माइक्रोसॉफ्ट फॉर एग्रीटेक स्टार्टअप प्रोग्राम। माइक्रोसॉफ्ट फॉर एग्रीटेक स्टार्टअप्स प्रोग्राम, ये माइक्रोसॉफ्ट का नया प्रोग्राम है। इसमें क्या है कि भारत में कृषि प्रौद्योगिकी स्टार्टअप उद्योगों का उद्योग विशिष्ट समाधान बनाने में मदद करने के लिए इस माइक्रोसॉफ्ट कार्यक्रम का नया कार्यक्रम बनाया गया है। क्या है? भारत में कृषि प्रौद्योगिकी स्टार्टअप उद्योगों का उद्योग विशिष्ट समाधान बनाने में, जो उनका उद्योग है उसको समाधान करने के लिए इस माइक्रोसॉफ्ट का नया कार्यक्रम माइक्रोसॉफ्ट फॉर एग्रीटेक स्टार्टअप्स प्रोग्राम किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उर्वरक मर्यादित के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय उर्वरक मर्यादित के अध्यक्ष कौन है? वो है वीरेंद्र नाथ दत्त। वीरेंद्र नाथ दत्त जो है ये 3 जून को राष्ट्रीय उर्वरक मर्यादित के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार संभाल चुके हैं। 3 जून को ये संभाल चुके हैं। 3 जून को अपने पद पर बैठ चुके हैं राष्ट्रीय उर्वरक मर्यादित के अध्यक्ष के पद पर और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार के रूप में, अतिरिक्त कार्यभार के रूप में संभाल चुके हैं वीरेंद्र नाथ दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, GEF के नए अध्यक्ष। GEF यानी ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के नए अध्यक्ष जो कि हैं कार्लोस मैनुअल रोड्रिगस जो हैं वो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी GEF के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए हैं, जो कि नाओको इशी की जगह पर आए हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसकी जगह पर आए हैं, तो वो हैं नाओको इशी की जगह पर, जो कि कोस्टा रिका के पर्यावरण और ऊर्जा मंत्री भी हैं। कोस्टा रिका के पर्यावरण और ऊर्जा मंत्री हैं कार्लोस मैनुअल रोड्रिगस। एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का कि GEP की स्थापना कब की गई थी, यानी कि GEP ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1951 में। 1 अक्टूबर 1991 में इसकी स्थापना की गई थी। और स्थान अगर हम बात करें, स्थान में वाशिंगटन, कोलंबिया जिला और संयुक्त राज्य अमेरिका। वाशिंगटन में की गई थी, कोलंबिया जिले में की गई थी और संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी। इसके 3 जगह स्थापना की गई थी। और आपको ये साथ साथ पता होना चाहिए कि जो सबसे बड़ा, अगर हम बंदरगाह की बात करें तो सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो है विशाखापट्टनम में है। और अगर बात की जाए कोलकाता बंदरगाह का जो नया नाम क्या है, तो कोलकाता बंदरगाह का जो नया नाम रखा गया है
श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह रखा गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोलकाता बंदरगाह का नया नाम रखा गया है। तो ये कुछ जानकारी आपको समय समय पर मिलती जाएगी। चैनल पर जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। तो यदि बात करें आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की, कल का क्वेश्चन था आपका कि भीम ऐप का अनावरण कब किया गया था। तो भीम ऐप का जो अनावरण किया गया था 2016 में किया गया था। 2016 में भीम ऐप का अनावरण किया गया था। यहीं अगर हम बात करें आज के क्वेश्चन की, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आपका यह है कि IEX की स्थापना कब की गई थी। IEX की स्थापना कब की गई थी, ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का। तो जैसे आप हमारे रोज देते हैं तो वैसे रोज दीजिए। अगर यदि आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब लाइक नहीं किया, उसको सब्सक्राइब लाइक करिए। निरंतर आपसे और अच्छे अपडेट्स और बढ़िया अपडेट्स जैसे कि रोज़ जो आपके एग्ज़ाम में यूज़फुल होंगी वो आपको हमारे चैनल से मिलती रहेंगी। इसी के साथ हम अपनी आज अपडेट को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं कल की नेक्स्ट नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। पढ़ते रहिए। धन्यवाद।